गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले जो क्लासें हमारे थी उस क्लास में आपको हमने क्या बताया कि ठोस कैसे बनता है और जो ठोस बनते हैं वह अवयव कण कहाँ कहाँ होते हैं तथा उसमें कैसे जो है क्लोज पैकिंग होता है और क्लोज पैकिंग के दौरान कैसे वायर्स बनते हैं। यह जो वायर्स बनते हैं उन वायर्स में कैसे जो है कैटायन जो है प्रवेश करता है और उनके रेशियो क्या है, यानी रेडियस रेशियो क्या है, यह सब कल पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा। लेकिन अब जो यह नया क्लास आज से शुरू हो रहा है, जो सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, जो सॉलिड बना हुआ है, उस सॉलिड में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं जिसको कहते हैं इम्परफेक्शन या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड या ठोस की अपूर्णताएं, या इसको हम लोग कहते हैं कि ठोस के दोष। ठोस में कैसे दोष उत्पन्न होता है, कैसे डिफेक्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ठोस का क्या दोष है, या इसको आप लोग कह सकते हो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। देखो, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप जानते हो कि सॉलिड होता क्या है। ठोस किसे कहते हैं, कहते हैं जिसमें अवयव कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग ठोस कहते हैं। जब अवयव कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे ठोस कहते हैं, और किसी भी ठोस का परम शून्य ताप पर या शून्य परम ताप पर उसकी जो एंट्रोपी होती है वह शून्य होता है। किसी भी ठोस का परम ठोस है तो शून्य परम ताप पर ठोस की एंट्रोपी जो होता है, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी यह क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। या कोई भी ठोस जब अवयव कण आपस में संपर्क करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर शून्य परम ताप पर यह दो क्रम में बनते हैं, या तो जो है बहुत तेजी की गति से बनते हैं या साधारण गति से बनते हैं। जब तेजी या साधारण की गति से यह निर्माण होते हैं, बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसमें दोष होता है। परंतु जब यह मंद गति से ठोस का निर्माण होता है तो यह हम नहीं कह सकते कि नहीं इसमें ठोस नहीं हो, इसमें दोष नहीं हो सकता है। मंद गति से भी बनेगा तो इसमें भी ठोस में दोष उत्पन्न हो सकता है। यह जो ठोस में दोष उत्पन्न होता है, डिफेक्ट उत्पन्न होता है, यह डिफेक्ट जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। यानी ठोस में डिफेक्ट या ठोस में दोष किसे कहते हैं कि जब किसी ठोस के अवयव कण और की व्यवस्थाएं अनियमित हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, ठोस के दोष कहते हैं। किसी भी ठोस के अवयव कण की व्यवस्थाएं अनियमित हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, ठोस के दोष कहते हैं। ठोस में मुख्यतः दो तरह के दोष होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। यह बिंदु दोष है, जिसको जो है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ये दो तरह के दोष होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा होता है बिंदु दोष।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है, इस पर आते हैं। ठोस का दोष क्या होता है कि ठोस में डिफेक्ट कैसे होते हैं कि जब कोई किसी भी ठोस के अवयव कण की व्यवस्थाएं अनियमित हो जाती हैं तो इस ठोस को, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस का दोष कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कहते हैं। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है और दूसरा होता है बिंदु दोष होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है, यह दोष कैसे उत्पन्न होता है, इस तरह का डिफेक्ट किसी सॉलिड में कैसे आता है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिंदु दोष की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता है बिंदु दोष, या इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह जो होता है इसको हम लोग परमाणविक दोष भी कहते हैं। परमाणविक दोष, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट कह सकते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष की कि इलेक्ट्रॉनिक दोष कैसे उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक दोष डिफेक्ट उत्पन्न होता है। आप लोग देखे भी हो कि ठोस की जो होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी जानते हैं ना, एंट्रोपी किसे कहते हैं, एंट्रोपी तो आपको हम पीछे बता चुके हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। तो कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की अनियमितता जितनी ज्यादा उसमें रैंडमनेस हो, अनियमितता ही उसका जो है एंट्रोपी कहलाता है। यहाँ पर एंट्रोपी क्या है, शून्य है, यानी उसकी अनियमितताएं क्या है, शून्य है, वह व्यवस्थित है। लेकिन जब वह अपने को अनियमित व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। इसमें पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष की। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दोष है यह कब उत्पन्न होता है। कोई भी सॉलिड हो, अगर उस सॉलिड की बात करें तो जो भी सॉलिड बनते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वह न्यूनतम होती है, यानी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में वह जो है सॉलिड का निर्माण होता है। चाहे वह सहसंयोजक सॉलिड बनता हो चाहे आयनिक सॉलिड बनता हो, उसकी ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा उसकी होती है। लेकिन शून्य परम ताप से जब ऊपर के ताप पर ले जाते हैं तो वह ऊर्जा उसकी जो है उच्च ऊर्जा हो जाती है। इस उच्च ऊर्जा में किसी भी अवयव के या घटक कण के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा वाले संक्रमण कक्ष में जाकर के या उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में जाकर के संक्रमित होते हैं। जब उच्च ऊर्जा वाले कोष में जाकर के संक्रमित होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कैसे कि उसका जो पहले तो सॉलिड क्या था, शून्य परम ताप पर था। शून्य परम ताप पर उसकी जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन उस शून्य परम ताप से जब हम अधिक ऊर्जा पर ले जाते हैं, अधिक ताप पर ले जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और वह उत्तेजित हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में चले जाते हैं और उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में जाकर के वहां पर संक्रमित होते हैं। वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं और वह मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करने लगते हैं। जब वह पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करने लगते हैं तो वही भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने का काम करते हैं। इसकी वजह से ऐसे ठोस में क्या होता है, विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखो कि जिस स्थान से यह इलेक्ट्रॉन निकल करके उच्च ऊर्जा में गए हैं वह स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन न्यून बिंदु या होल कहते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले गए
वहां पर क्या बनता है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं। ऐसे इस बिंदु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून बिंदु कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर होल बन गया, छिद्र बन गया। अब इस छिद्र को भरने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से आएंगे, दूसरे परमाणु से। जब यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो होल क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ गया तो यह होल यहाँ बन गया, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। फिर यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ होल है तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यह होल यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा, यहाँ से चलने की दिशा किधर से किधर की ओर है, इधर की इधर। और इस होल यानी छिद्र के बनने की दिशा किधर से हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण जो है इसमें विद्युत की चालकता यानी इसमें चालकता उत्पन्न होता है, या जिसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। समझे बेटा क्या कहें हम कि इलेक्ट्रॉनिक दोष कब उत्पन्न होता है कि कोई भी ठोस जो होता है वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होता है। और न्यूनतम ऊर्जा स्तर कब होता है, शून्य परम ताप पर होता है। लेकिन अगर हम शून्य परम ताप से अधिक ताप देते हैं या अधिक ताप पर ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा वाले कक्ष में जाकर के संक्रमित हो जाते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण यह पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करने लगते हैं, और पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करने के कारण इसमें जो है विद्युत का प्रवाह होता है। इसकी वजह से ऐसे ठोस में विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आपको कंडीशन क्या बताया है कि जहां से इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए, यहाँ चला जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल हो जाएगा। तो अगर यह होल बनते हैं, यहाँ से यह न्यूनतम ऊर्जा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यह होल हो गया। इस होल को भरने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब यहाँ पर इसको भरेंगे तो यह होल कहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस होलों के प्रवाह के विपरीत होता है, या कह सकते हैं कि इस छिद्र का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इस ठोस को क्या कहते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण किसी भी ठोस में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण होता है, किसी भी ठोस में जो विद्युत चालकता का गुण है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण उत्पन्न होता है। यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक दोष। लेकिन अगर हम परमाणविक दोष की बात करें कि परमाणविक दोष क्या होते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक डिफेक्ट। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, परमाणविक दोष, एटॉमिक दोष की बात करते हैं। इसका डिफिनीशन कैसे दोगे, इसका परिभाषा कैसे दोगे। कहोगे कि जब किसी ठोस के घटक कण का मतलब परमाणु या आयन, किसी भी ठोस के घटक कण यानी परमाणु या आयन अपने नियमित व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, अपने नियमित व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, तो यह जो इस प्रकार का जो ठोस होता है या इस प्रकार का जो दोष होता है, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, परमाणविक दोष कहते हैं। क्या कहे हो आप कि जब किसी ठोस के घटक कण यानी परमाणु या आयन अपने नियमित व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, तो इससे उत्पन्न डिफेक्ट परमाणविक दोष कहलाता है। यह परमाणविक दोष जो होता है, अब यह कितने तरह के होते हैं, यह परमाणविक दोष देखें तो यह होते हैं, एक होता है बिंदु दोष, यह हो गया बिंदु दोष, जिसको क्या कहते हो आप लोग, पॉइंट डिफेक्ट, इसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा जो होता है
इसमें देखें तो यह होता है जालक, जालक दोष, जिसको जो है लैटिक डिफेक्ट कहते हैं, लैटिक्स डिफेक्ट कहते हैं। यह दो तरह के दोष हो गए। इसमें एटॉमिक डिफेक्ट जो होते हैं वह कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है जालक दोष। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे तो बात करते हैं बिंदु दोष की, बात करते हैं कि बिंदु दोष क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। इस पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो आप लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा वाले कक्ष में चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वहां पर होल बन जाता है और उस होल को भरने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होल का प्रवाह होता है और विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर बिंदु दोष की बात करते हैं, परमाणु दोष की परिभाषा दी है आप लोगों को। अब बात करते हैं बिंदु दोष। कहते हैं जब किसी ठोस के जालक बिंदु से, जब किसी ठोस के जालक बिंदु से अवयव कण विचलित हो जाते हैं, जब किसी ठोस के जालक बिंदु से अवयव कण विचलित हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जब किसी जालक ठोस क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयव कण विचलित हो जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। यह जो बिंदु दोष है बेटा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। कौन कौन से? एक होता है रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा होता है और रस समीकरण, और रस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। यह तीन तरह के दोष होते हैं। कौन कौन से? ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। यह तीनों कैसे हैं? यह तीनों बिंदु दोष में आते हैं कि इस तरह से बिंदु दोष का निर्माण होता है। बिंदु दोष के क्या बताए हैं आपको कि जब किसी ठोस क्रिस्टल के जालक बिंदु से घटक कण अपने नियमित स्थान से विचलित हो जाते हैं या अपने जो है व्यवस्था से इधर उधर विचलित हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो उत्पन्न दोष होता है उस दोष को रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष या अशुद्धि दोष कहते हैं। यह तीनों किस प्रकार के दोष कहलाते हैं? बिंदु दोष कहलाते हैं। अब इसमें पहले बिंदु दोष का आपको परिभाषा दिया, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें रस समीकरण दोष क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और होता है यह जो है इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। यह तीन तरह के दोष हैं। कौन कौन से? स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यह तीन तरह से डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ये कैसे कैसे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं इसको देखना है आप लोगों को, यह डिफेक्ट कैसे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस समीकरण मितीय दोष की बात करते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है। रस समीकरण मितीय दोष स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस प्रकार के दोष की बात करते हैं। कहते हैं वह दोष जिसमें कोई भी ठोस के आयनों के
धनायन एवं ऋणायन यानी आयनों के अनुपात सदैव नियत होते हैं। आयनों के अनुपात सदैव नियत होते हैं, परंतु यह आयन अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। क्या कहें बेटा, फिर से सुनिएगा। कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयव कण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उनके अनुपात में कभी परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह घटक कण अपने जालक बिंदु से विचलित हो जाते हैं तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यानी धनायन और ऋणायन का जो अनुपात जो पहले था, डिफेक्ट के पहले था, वही डिफेक्ट के बाद भी होगा, रेशियो उसका निश्चित होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उनके जो स्थान होंगे उन स्थानों में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। तो रस समीकरण मितीय दोष का परिभाषा समझ गए कि वह ठोस जिसमें अवयव कण यानी घटक कण यानी आयनों का अनुपात तो सदैव निश्चित होता है, जो विद्युत उदासीन होते हैं, परंतु उनके घटक कण अपने जालक बिंदु से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसके अवयव कण हैं, उनके अनुपातों में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, न ही घट सकता है न ही बढ़ सकता। उसका अनुपात जैसे है उसका अनुपात वैसे ही रहेगा, उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह जो रस समीकरण मितीय दोष होता है वह दो तरह का होता है। एक जो होता है साटकीय दोष होता है, साटकीय दोष, और दूसरा जो होता है वह होता है फ्रैंकल दोष। यह साटकीय दोष है और दूसरा क्या है? फ्रैंकल दोष है। यह दोनों दोष किस में आते हैं? रस समीकरण मितीय दोष आते हैं, जिसमें जो है धनायन एवं ऋणायन के अनुपात में कभी परिवर्तन नहीं होता है, न तो इसमें ही होता है न तो इसमें होता है। इस प्रकार के दोनों दोष क्या होते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। देखो इसका परिभाषा बताया है और फिर आपको क्या बताया कि रस समीकरण मितीय दोष कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, साटकीय दोष और फ्रैंकल दोष। यह जो दोनों दोष होते हैं वह कैसे उत्पन्न होते हैं? यह दोनों दोष जो होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरेस्टियल डिफेक्ट से उत्पन्न होते हैं। यह दोनों दोष कैसे उत्पन्न होते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट से उत्पन्न होते हैं या इंटरेस्टियल डिफेक्ट से होते हैं। पहले इसको बताते हैं, फिर आपको साटकीय दोष की वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरेस्टियल डिफेक्ट क्या होता है। यह दोनों दोष इन दोनों कारणों से हो सकते हैं। तो पहले बात किए थे आप लोगों से रस समीकरण मितीय दोष, और रस समीकरण मितीय दोष में आपको बताया है कि जो घटक के आयन होते हैं उनके आयनों का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है, उनके अनुपात में कभी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यह आयन जब अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं तो विचलित होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। या रस समीकरण मितीय दोष को क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यह स्टाइकियोमेट्रिक मुख्यतः दो तरह का होता है, एक साटकीय दोष होता है, दूसरा फ्रैंकल दोष होता है। लेकिन यह दोनों दोष जो होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं? यह उत्पन्न होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से या इंटरेस्टियल डिफेक्ट से उत्पन्न होते हैं। वैकेंसी का मतलब होता है रिक्त दोष, रिक्तिका दोष या रिक्त दोष कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? इंटरेस्टियल यानी आकाशीय, क्या कहते हैं? आकाशीय दोष कहते हैं, यानी अंतरा अवकाशी दोष भी, जिसको अंतरा अवकाश दोष भी कहते हैं। यह कैसे डिफेक्ट दोनों उत्पन्न होते हैं अभी दिखा रहे हैं आपको। पहले बात करते हैं कि रस समीकरण दोष किससे उत्पन्न होता है? वैकेंसी डिफेक्ट से और इंटरेस्टियल डिफेक्ट से।
पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर शाटकीय दोष पर आते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा कि वैकेंसी डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है। अगर हम कह दें कि वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट में अगर बात करें कि देखो यहाँ पर यह अवयव कण है, यह सब अवयव कण है, यह कोई भी ठोस क्रिस्टल बना हुआ है, यह इसके अवयव कण है, कंपोनेंट है सब, यह कंपोनेंट है सी। इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सब अवयव कण है। लेकिन हो गया क्या कि यहाँ से और यहाँ से यह अवयव कण क्या हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए। जब यहाँ से यह गायब हो गए तो इसके गायब होने के कारण यहाँ पर देखिए कि इस कंपोनेंट को इसमें सब में होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो गए, सब गायब हो गए। तो गायब होने से यहाँ पर क्या बन गई, रिक्तिकाएं बन गई, यह रिक्तिकाएं बन गई। इन रिक्तिकाओं के बनने से जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। यह रिक्तिकाएं थी, यह इस तरह से आपस में अटैच थे सब, लेकिन जगह जगह देख रहे हैं आपको कि वहां से अवयव कण क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, जिससे स्थान क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। और इस रिक्त स्थान होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रिक्त डिफेक्ट कहते हैं, रिक्त दोष कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी दोष कहते हैं। परिभाषा क्या करोगे, क्या होगा कि जब किसी जालक बिंदु से कोई अवयव कण विलुप्त हो जाता है तो वहां पर रिक्त बन जाता है, खाली हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहोगे आप, वैकेंसी डिफेक्ट कहोगे। दूसरी बात करते हैं कि इंटरेस्टियल डिफेक्ट की बात करते हो, जिसको अंतरा अवकाश डिफेक्ट कहते हैं, जिसको जो है आप अंतरा अवकाश डिफेक्ट कहते हैं। कि यहाँ पर इस तरह से कंपोनेंट हैं जो देख रहे हो। अब यह कंपोनेंट हो क्या कि यहाँ पर यह जो देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्टियल कहते हैं, या इसको अंतरा अवकाश कहते हैं। अगर यह कंपोनेंट इस अंतरा अवकाश में चले आए, कहाँ पर चले आए, इस अंतरा अवकाश में यह चला आया। अंतरा अवकाश में जब अवयव कण आ जाते हैं तो इसके कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्टियल डिफेक्ट कहते हैं। यानी इस दो तरह की यह जो देखते हैं, यह सहसंयोजक ठोस में इस तरह से मिलते हैं कि यह जो कभी कभी यह अवयव कण यहाँ से विलुप्त हो गए, या इस विलुप्त होने के साथ साथ कहाँ पर चले आए, इसके अंतरा अवकाश में चले आए। इसके वजह से जो बनते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो है इसको वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरेस्टियल डिफेक्ट, यह दो तरह के देखें। इसी के आधार पर बताया जाता है कि यह इन दोनों के आधार पर यह जो डिफेक्ट होता है वह दो तरह का होता है, जिसका अभी आप लोगों से हम चर्चा किए हैं कि एक होता है शाटकी होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है फ्रैंकल दोष होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शाटकीय डिफेक्ट की, शाटकीय दोष की बात करते हैं कि शाटकीय दोष क्या होता है। यह है शाटकीय दोष। अब यह देखिए आप कि यह अवयव कण है, एक नियमित क्रम में यह अवयव कण है, यह नियमित क्रम में अवयव कण है। अब सपोज करिए यहाँ पर कैटायन है, कैटायन का मतलब धनायन है, यहाँ पर एनायन है यानी ऋणायन है, कैटायन है, एनायन है। यह हो गया एनायन, यह हो गया कैटायन, यह हो गया एनायन, यह हो गया कैटायन, यह हो गया कैटायन, यह हो गया एनायन, यह हो गया कैटायन, यह हो गया एनायन, और यह हो गया एनायन, यह हो गया कैटायन, यह हो गया एनायन, और यह हो गया। यह जो है ठोस ऐसे होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या इसमें कि अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें जो जितने आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए कितने कैटायन है, 1 2 2 4 2 6 2 8, कैटायनों की संख्या 8 है, और एनायनों की संख्या अगर देखें तो एनायनों की संख्या 8 है। यानी इनको देखें तो इनका जो अनुपात है वह CA का है, 1 संबंधी 1 के अनुपात में यह यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन शाटकीय दोष में होता क्या है कि जब
कोई कैटायन अपने स्थान से विलुप्त होता है और साथ ही साथ उस किसी स्थान से एनायन भी विलुप्त हो जाता है। तो इस कैटायन और एनायन के विलुप्त होने से, यहाँ से यह विलुप्त हो गया, यहाँ से यह विलुप्त हो गया, इन दोनों के विलुप्त होने से यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया, और इस होल के बनने के कारण इसमें डिफेक्ट हो गया। लेकिन इसकी अब अगर हम देखें तो इनमें अब इनकी संख्या कितनी हो गई, कैटायन की साथ है और एनायन की भी साथ है, इसमें अब भी अनुपात कितना है, 1:1 का है। यानी इसके जो है अनुपातों में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं, कि जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में विलुप्त होते हैं, धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में यानी समान संख्या में विलुप्त होते हैं, तो इस विलुप्त के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं। और इस दोष में इसके विलुप्त होने के कारण देखो यहाँ पर यह जो है प्रति घन सेंटी में अगर देखें तो यहाँ से यह 2 कण क्या हो गए, विलुप्त हो गए। जब यह 2 कण विलुप्त हो जाएंगे तो इसके घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी शाटकीय दोष में सदैव घनत्व में क्या होता है, कमी होता है, लेकिन इसके रेशियो में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार का दोष कहां पर पाया जाता है, इस प्रकार के दोष वहां पर मिलते हैं जहां पर आयनों के, इन आयनों के जो है त्रिज्या लगभग समान होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं जो है लगभग समान होते हैं, वहां पर इस प्रकार के दोष मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं। जब किसी भी ठोस में इस तरह का दोष उत्पन्न होता है तो उसकी विद्युत चालकता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो शाटकीय दोष समझिए बेटा। इसका नाम शाटकीय दोष क्यों पड़ा, क्योंकि एक जर्मन वैज्ञानिक शाटकी थे, उन्होंने 1930 में इस गुण का जो है सबसे पहले जो है अध्ययन किया था, इसलिए इस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं, क्योंकि इसको जो है यह जर्मन वैज्ञानिक शाटकी ने देखा था। और बताया क्या कि जब समान अनुपात में या समान संख्या से, समान संख्या या आपस में बराबर संख्या में जब धनायन और ऋणायन विलुप्त होते हैं तो इसके कारण रिक्त स्थाएं बन जाती हैं, खाली जगह बन जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं। इस दोष में, ऐसे दोष उत्पन्न होने पर घनत्व में सदैव क्या होता है, कमी होता है। और यह ठोस कहां पर पाए जाते हैं, यह ठोस सदैव वहां पर मिलते हैं जहां पर धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान होती है। यानी इनके जो है दोनों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं, वहां पर यह ठोस इस तरह से ठोस जो है शाटकीय ठोस मिलते हैं। और इनके ठोस के मिलने, इस दोष को मिलने के कारण इसकी विद्युत चालकताएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ऐसे जो है दोष को क्या कहते हैं, शाटकीय दोष कहते हैं। इस फिगर को बना करके समझ जाना। और देखो यहाँ पर यह पहले था, लेकिन विलुप्त होने के बाद इसका अनुपात अब भी क्या है, वही है जो पहले था। तो इसके अनुपातों में कभी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी यह सदैव क्या हो गए, अपने जो है स्टोइकियोमेट्रिक में है, रस समीकरण में अपने निश्चित अनुपात में अब भी है, जिस अनुपात में पहले थे उसी अनुपात में अब भी है। इसके वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रस समीकरण कहेंगे। और इसको देखो यहाँ बिंदुओं से यह गायब हो रहे हैं, इसके वजह से यह क्या हो जाता है, बिंदु दोष होता है। इनके गायब होने से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, घनत्व में कमी हो जा रहा है। और यह दोष कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्याएं होती हैं वह लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं, वहां पर इस प्रकार का ठोस मिलता है। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, शाटकीय ठोस कहते हैं। ठीक बेटा। दूसरे तरह के ठोस की बात करते हैं। अब इस रस समीकरण नीति में दूसरे दोष की बात करते हैं बेटा। पहला बात किए थे किसकी, जो है शाटकीय दोष की। शाटकीय दोष में क्या हो रहा था कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में विलुप्त हो रहे थे, जिसके वजह से जो है वहां पर क्या हो रहा था, रिक्त स्थाएं बन जा रही थी, इसके वजह से उसके घनत्व में कमी हो जा रही थी। और यह भी बताया आपको कि यह वहां मिलता है जहां पर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान होता है। और यह भी आपको बताया है, ध्यान होगा आपको कि यह भी बताया है
कि इसके बनने से जो है उसमें विद्युत चालकता का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युत चालकता के गुण में क्या हो जाता है, ठोस में वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात करते हैं फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। फ्रैंकल दोष या डिफेक्ट की बात करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें हम कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करने में आपको बता दें, देखिए यह जो है फ्रैंकल दोष है। इसका नाम फ्रैंकल दोष क्यों पड़ा, क्योंकि सन 1930 में ही रशियन वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इस दोष को जो है बताया था, इसलिए इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसको जो है किसने देखा था, रशियन वैज्ञानिक फ्रैंकल ने, जबकि इसके पहले हम लोग किसको देखे हैं कि वह जर्मन के वैज्ञानिक थे साल्टी, उन्होंने भी 1930 में ही देखा था। यह भी देखिए, यह भी दोष क्या होगा, रस समीकरण मितीय दोष होगा, यानी कि दोष उत्पन्न होने के बावजूद भी उनमें आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आयनों का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो इसमें भी क्या होगा, आयनों का अनुपात सदैव क्या होगा, नियत होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यह कंपोनेंट है, अवयव है, इस तरह से लगे हैं, एक अपने नियमित क्रम में है, यह ठोस है, अपने नियमित क्रम में है, देख रहे हैं, यह नियमित क्रम में है, यह आपस में जुड़े हैं, इनकी एक नियमित व्यवस्थाएं हैं। यह और यहां पर सपोज कि यह कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, और ए का मतलब ऋणायन, बात समझ रहे हैं ना, यह ऋणायन, पीछे भी बताया है, यह ऋणायन। यहाँ पर ए है, सी है, ए है, ए है, सी, ए, सी, सी, ए, सी, ए, सी, ए, सी, इस तरह से देखिए एक नियमित क्रम में है। और इस नियमित क्रम में देखिएगा कि अगर हम इसमें देखें तो फिर इसमें भी वही संख्याएं हैं, देख रहे हैं कि इसमें भी जो है 8 कैटायन है और 8 एनायन है, तो इनका अनुपात यहाँ पर भी क्या बनेगा, वही होगा, यानी 1:1। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब कोई ऐसे दोष में जब कोई कैटायन अपने स्थान से विचलित होकर के, यहां से जैसे यहां पर यह कैटायन था, यहां से विचलित होकर के यह कहां चलाया, इसको क्या कहते हो आप, अंतरावकाश कहे, यह जो है अंतरावकाश, इस अंतरावकाश में चलाया, यह सब यहां पर यह थे, और यह कहां चलाया, इस अंतरावकाश में चलाया, यहां से यहां चलाया। इसके यहां चले जाने पर यहां पर तो क्या हो गया, होल बन गया, यहां पर तो होल उत्पन्न हो गया, लेकिन इसमें कैटायन की संख्या अब भी है जो इस होल के पहले थी। अब भी इसमें देखेंगे कि यह 8 है और ए भी 8 है, इसका अनुपात अब भी है। इस होल के बनने के कारण इसमें जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के दोष में कोई कैटायन अपने स्थान से विचलित होकर के अंतरावकाश में चला जाता है। और देखिए यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि यह कैटायन को ही हम अंतरावकाश में भेज रहे हैं, हमने एनायन को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आपको हम पीछे भी बताएं कि एनायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और अंतरावकाश जो होता है वह रिलायंस से घिरा होता है, उसकी मात्रा, उसकी जो त्रिज्या होगी वह छोटी होगी। तो इसमें छोटे गोले में, यह जो रिक्तिका है इसमें छोटे गोले ही डाले जा सकते हैं, इसलिए यह कैटायन यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला गया और यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। इस होल के बनने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हो, फ्रैंकल दोष कहते हो। क्या कहोगे, फ्रैंकल दोष कहोगे। कब? जब कोई जो है धनायन
अपने स्थान से विचलित होकर के अंतरा अवकाश में चला जाता है। लेकिन इसमें देखोगे तो धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या का अनुपात सदैव क्या है, सदैव जो है नियत है, सदैव क्या है, स्थिर है। यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें आप देखो कि क्या इसके जो है यहां से यहां चला आया, लेकिन इस जालक से तो यह विलुप्त नहीं हुआ। जब इस जालक से विलुप्त नहीं हुआ तो इसके घनत्व में क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह जैसे था वैसे ही है। फिर क्या, लेकिन देखो यह जो दोष है वह कहां पर उत्पन्न होता है? वहां पर तो हम लोग देखे थे कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान होती है, लेकिन यह डिफेक्ट वहां पर उत्पन्न होता है जहां पर ऋणायन के तुलना में धनायन की त्रिज्या कम होता है, छोटा होता है। तीसरी बात आप देखे थे कि वहां पर जो होल बन रहा था वह होल भी क्या हो रहा था, विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न कर रहा था। यहां पर भी होल हो रहा है तो यह भी विद्युत चालकता में क्या करेगा, वृद्धि करता है। यह भी क्या करता है, विद्युत चालकता में वृद्धि करता है, इसमें भी चालकता बढ़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह परावैद्युत स्थिरांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी यह डिफेक्ट जहां पर उत्पन्न होगा वहां पर परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी आप लोगों ने आज क्या देखा, बिंदु दोष देखा, और बिंदु दोष में अभी हम लोग किसको खत्म किए हैं, रस समीकरण मिति को खत्म किए हैं। अभी हमारा क्या बचा हुआ है, उसमें दूसरा है नॉन स्टैक्योमेट्रिक, यानी और रस समीकरण मिति बचा हुआ है, और बचा हुआ है अशुद्धि। और अशुद्धि जब बचा हुआ है तो उसके बाद जो है था एक ठो जो है दूसरा जालक दोष था, उस जालक दोष को कल बताएंगे, कल देखेंगे। थैंक यू।